एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानना है कि आप कुछ भी नहीं जानते। इस दुनिया में सम्मान के साथ जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जैसा होने का दिखावा करते हैं वैसा बनने का प्रयास करें। मजबूत दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं, कमजोर दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज और हर व्यक्ति से सीखते हैं। औसत लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं। मूर्खों के पास पहले से ही सभी उत्तर होते हैं। कभी कभी आप दीवारें लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए खड़ी करते हैं कि कौन उन्हें तोड़ने की परवाह करता है। जो जीवन जांचा परखा न गया हो वह जीने लायक नहीं है। शिक्षा का अर्थ है एक ज्वाला को प्रज्वलित करना, न कि किसी बर्तन को भरना। हमारी प्रार्थनाएं सामान्यतः आशीर्वाद के लिए होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही सबसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। यदि आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं तो सबसे खराब घोड़े की सवारी कीजिए, क्योंकि यदि आप उसे काबू में कर सकते हैं तो आप सभी को काबू में कर सकते हैं। जब आप ज्ञान और अंतर्दृष्टि को उतनी ही बुरी तरह से चाहते हैं जितनी बुरी तरह से आप सांस लेना चाहते हैं, तभी आपको यह मिलेगा। जो व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास है, वह उससे भी संतुष्ट नहीं होगा जो वह पाना चाहता है। हम सभी में, यहां तक कि अच्छे लोगों में भी एक अराजक जंगली पशु प्रकृति होती है जो नींद में प्रकट होती है। एक शब्द हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्त कर देता है, और वह शब्द है प्रेम। मित्रता करने में जल्दबाजी न करें, लेकिन जब आप मित्रता कर लें तो उस पर दृढ़ और कायम रहें। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हम जीवन जिएं, बल्कि महत्वपूर्ण बात है कि हम सही तरीके से जीवन जिएं। निकम्मे लोग केवल खाने पीने के लिए जीते हैं, मूल्यवान लोग केवल जीने के लिए खाते पीते हैं। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब आती है जब आप वहीं रहते हैं जहां आप गिरे थे। बचपन में विनम्र बनो, युवावस्था में संयमी, वयस्कता में न्यायप्रिय तथा बुढ़ापे में विवेकशील बनो। एक ईमानदार आदमी हमेशा एक बच्चा ही रहता है। एक बार पुरुष के बराबर हो जाने पर स्त्री उससे श्रेष्ठ हो जाती है। परिवर्तन का रहस्य अपनी सारी ऊर्जा को पुराने से लड़ने पर नहीं, बल्कि नया निर्माण करने पर केंद्रित करना है। झूठे शब्द केवल स्वयं में बुरे नहीं होते, बल्कि वे हमारी आत्मा को भी बुराई से संक्रमित कर देते हैं। अगर आप अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले अच्छे शिष्य बनिए। आश्चर्य ज्ञान की शुरुआत है। खुशी का रहस्य अधिक पाने की चाहत में नहीं, बल्कि कम का आनंद लेने की क्षमता विकसित करने में है। सबसे गहरी इच्छाओं से अक्सर सबसे घातक नफरत पैदा होती है। किसी गलत राय पर कायम रहने से बेहतर है कि अपनी राय बदल ली जाए। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। जीवन में एकमात्र अच्छाई है ज्ञान, और एकमात्र बुराई है अज्ञान। हम उस बच्चे को आसानी से माफ कर सकते हैं
जो अंधेरे से डरता है। जीवन की असली त्रासदी तो तब है जब लोग उजाले से डरते हैं। जिन्हें प्यार करना सबसे मुश्किल होता है, उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो व्यक्ति समाज में रहने में असमर्थ है या जिसे समाज की जरूरत नहीं है क्योंकि वह स्वयं के लिए पर्याप्त है, वह या तो पशु है या फिर देवता। जीवन में दो ही त्रासदियां हैं। एक तो यह कि आपके दिल की इच्छा पूरी नहीं हो पाती, और दूसरा इस इच्छा का पूरा होना। सबसे आसान और उत्तम तरीका यह है कि दूसरों को कुचला न जाए, बल्कि स्वयं को सुधारा जाए। मेरी स्पष्ट वाणी के कारण वे मुझसे घृणा करते हैं, और उनकी घृणा इस बात का प्रमाण है कि मैं सच बोल रहा हूं। यदि किसी व्यक्ति को अपने धन पर गर्व है, तो उसकी प्रशंसा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक यह पता न चल जाए कि वह उसका उपयोग किस प्रकार करता है। मृत्यु के विषय में प्रसन्न रहो और यह सत्य जान लो कि अच्छे मनुष्य के साथ कोई बुराई नहीं हो सकती, न तो जीवन में और न ही मृत्यु के बाद। जहां श्रद्धा है वहां भय है, किंतु जहां भय है वहां श्रद्धा नहीं है, क्योंकि भय का विस्तार संभवतः श्रद्धा से भी अधिक व्यापक है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पड़ोसी के मोटापे से दुबला हो जाता है। धन की अपेक्षा ज्ञान को प्राथमिकता दो, क्योंकि एक क्षण भंगुर है और दूसरा शाश्वत। जिस किसी से भी आप मिलें, उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार करें। हर कोई किसी न किसी तरह की लड़ाई लड़ रहा है। यदि हमारे सभी दुर्भाग्य एक ही ढेर में डाल दिए जाएं, जहां से सभी को बराबर हिस्सा मिले, तो अधिकांश लोग अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाएंगे। याद रखें कि मानवीय मामलों में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसलिए समृद्धि में अनावश्यक उत्साह और विपत्ति में अनावश्यक अवसाद से बचें। हर हाल में शादी करो। अगर तुम्हें अच्छी पत्नी मिली तो तुम खुश रहोगे, अगर तुम्हें बुरी पत्नी मिली तो तुम दार्शनिक बन जाओगे। मैं मृत्यु के भय से किसी भी ऐसे व्यक्ति के आगे नहीं झुकूंगा जो सही के विपरीत है, भले ही न झुकने के कारण मुझे तुरंत मरना पड़े। अब जाने का समय आ गया है और हम अपनी अपनी राह पर चलते हैं। मैं मरूंगा और तुम जियोगे। इन दोनों में से कौन बेहतर है, यह तो भगवान ही जानता है।